अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें बेटा ये नंबर दिए हुए हैं कम्प्लेक्स नंबर, हमने इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देने। आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो अब हम इसको हल करते हैं। बेटा पहला इसका पार्ट है 1 प्लस आयोटा और आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट जी। आपने पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर को जी से शो करते हैं, 1 प्लस आयोटा। और अब आपने लिख देना है इसका रियल आर ई ब्रैकेट में जी। आर ई ऑफ सी का मतलब होता है रियल जेड, यानी कि रियल कम्प्लेक्स नंबर। बेटा रियल वो होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये आयोटा है और ये आयोटा के बगैर है, इसको रियल जेड होगा 1। और फिर हम लिखेंगे आई एम ऑफ जेड। बेटा आई यूज़ करें, आई एम मीन इमेजिनरी जी। तो इमेजिनरी जी का मतलब बेटा जो आयोटा का कोएफिशिएंट होगा, यानी कि यहाँ पर आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा, इट मीन्स आयोटा के साथ 1 है, तो यहाँ पर इमेजिनरी सी आ जाएगा 1। याद रखना जब इमेजिनरी नंबर लिखेंगे तो आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा तो सिर्फ सेपरेट करने के लिए होता है रियल और इमेजिनरी को, वरना रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी भी 1 है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये बनेगा लेट जी। आपने लेट कर देना जी को -1 + 2 आयोटा, उसके बाद आपने लिखना है रियल जी। बेटा रियल जी यानी कि -1 है यहाँ पे, क्योंकि आयोटे के बगैर नंबर -1 है। और इमेजिनरी जी में देखो तो आयोटे के साथ +2 लिखा है, तो इट मीन्स 2। तो ये था सेकंड पार्ट। इसको देखें तो पहले लिखें, इसकी तरतीब सीधी कर लें बेटा, यहीं से इसको लिख सकते हैं 2 - 3 आयोटा। जब भी कम्प्लेक्स नंबर लिखें उसमें रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी बाद में। अब लेट कर लें, लेट जी इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, और यहाँ से रियल जी वो है 2 और इमेजिनरी जी ये भी है -3। और बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, तो आपने लिखना है लेट जी। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा, यानी कि ये सिर्फ कम्प्लेक्स वो था, इमेजिनरी पार्ट था। हमने इट मीन्स इसमें रियल पार्ट 0 है, इसमें रियल पार्ट 0 है। वो कम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हो उसमें हम खुद से लिख सकते हैं रियल पार्ट को 0 - 3 आयोटा, दोबारा यही। अब हम इसको लिख लेंगे रियल जी हमारा क्या आएगा 0, और इमेजिनरी जी वो क्या है -3। इसी तरीके से अगर किसी सवाल में सिर्फ रियल पार्ट दिया हो तो उसके साथ हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। जैसा कि इसका छठा पार्ट देखिएगा, ये देखें लिखा हुआ है 2 + 0 आयोटा। ये असल में आपको समझाने के लिए था कि जब रियल पार्ट दिया हो तो उसके साथ 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अब आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 पार्ट आप लोगों ने हल करने हैं, 4 मैंने कर दिए, 2 आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ x + आयोटा y + 1 इक्वल है 4 - 3 आयोटा। बेटा ये भी देख लें, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का सवाल, ये भी पेपर में आ सकता है। ये है x + आयोटा y इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर इधर है और एक कम्प्लेक्स नंबर इधर है। हमने क्या करना है, इसके रियल पार्ट इकट्ठे कर लेने हैं। रियल पार्ट वो होते हैं जिनके साथ आयोटा ना हो, ये x और ये 1 है जो ये रियल हैं, तो हमने इनको अरेंज कर लिया, x + 1 ब्रैकेट में लिख दिया प्लस आयोटा y, यानी कि ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट। इधर पहले ही रियल और इमेजिनरी था। अब
इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमने इनको इक्वल रख लेना है, रियल पार्ट्स को आपस में इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वल। यहाँ से देखें रियल पार्ट x+1 = 4, x+1 = 4, और इमेजिनरी पार्ट देखें तो अयोटा के बगैर लिखना है। इधर से y अयोटा के साथ y है और इधर अयोटा के साथ -3 है। y की वैल्यू तो आ गई -3, इसको हल कर रहे हैं। ये x+1 = 4 था, 1 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, 4 - 1 = 3। तो बेटा यही क्वेश्चन था, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू भी 3 आ गई, y की वैल्यू -3। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो गई। तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो सकता है बेटा कल मैं इसका छोटा सा टेस्ट भी ले लूँ, 10 नंबर का हो सकता है कि उसमें मैं आपको छोटे छोटे ये क्वेश्चन लिखवा दूँ। तो साथ आपने ये काम कंप्लीट करना है और साथ टेस्ट की तैयारी भी कर लेनी है। इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।